हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग टाइज। आज मैं आप लोगों को ये बूटी बनाना सिखाऊंगी। इस बूटी को बनाने के लिए मैंने इस यहाँ पे 39 फंदे डाले हैं। उसके बाद मैंने 12 सलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं जाली डालूँगी, तो वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो अब जाली बनाते हैं। जाली बनाने के लिए पहला फंदा स्लिप कर लिया, दूसरा हमने बुन लिया। उसके बाद धागा आगे करा, यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुन लिए, फिर 2 फंदे और सीधे बुन लिए। उसके बाद फिर धागा आगे करा, 2 फंदे इकट्ठे बुन लिए, एक साथ बुन लिए, और फिर 2 फंदे सीधे बुन लिए। इसी तरह से ये सिलाई आप पूरी कर लीजिए और अगली सिलाई उल्टी साइड से सीधी सिलाई बुनते हुए आप फ्रंट साइड में आ जाइए। तो अब हम ये कैप के राइट साइड में आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब हम यहाँ ये जाली डालते हुए लास्ट में आए थे, तो एक फंदे के ऊपर हमने जाली बनाया था। तो उससे क्या हुआ था कि एक फंदा बढ़ जाता है जाली बनाने से। तो जब हम बैक साइड की सिलाई कर रहे थे, तो यहाँ पे एक फंदा हम कम कर लेंगे, घटा देंगे एक फंदा। तो उससे क्या होगा कि फंदे हमारे उतने ही रहेंगे जितने थे। अब हमने क्या करना है कि अब सीधी सीधी 4 सिलाइयाँ बुन लेनी है। ऐसे ऐसे सीधी सीधी 4 सिलाइयाँ बुन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो 4 सिलाई बनाने के बाद अब हम ये फ्रंट साइड में आ गए हैं। इस यहाँ पे हमने इसके 3 हिस्से कर दिए हैं। 13 फंदे 13 फंदे 13 फंदे, तो 39 फंदे हो गए। तो उसमें हम पहले बीच के हिस्से को बुनेंगे, उसका ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। बनेंगी सारी सीधी सीधी सिलाइयाँ दोनों तरफ से, आगे से भी सीधी और पीछे वाली साइड से भी सीधी, फ्रंट से भी बैक से भी। ये बीच के 13 फंदे बुन लेते हैं। 2 यहाँ से अब हम इसको पलट लेंगे। अब सिर्फ ये इन 13 फंदों को ही बुनेंगे, बीच के 13 फंदे ही बुने जाएंगे और वही दोनों तरफ सीधी सीधी सिलाइयाँ। ये मार्कर भी अब हट जाएगा। इसको हम ऐसे ले लेंगे पीछे, और अब ये 13 फंदे फिर से बुने जाएंगे। इन 13 फंदों को हम ऐसे ही तब तक बुनते जाएंगे जब तक इसमें 14 धारियाँ नहीं आ जाती, यानी हम 28 सिलाइयाँ बुनेंगे। ये ऐसी धारियाँ 14 आ जाएगी। तो ये बनाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे बनाना है। तो ये 14 लाइनें या 28 सिलाइयाँ पूरी करने के बाद अब मैं ये राइट साइड में हूँ। इन 13 फंदों को सीधा बुन ले जाऊँगी। और अब यहाँ से हम इन फंदे उठाएंगे। ये जो बीच में 2 लाइनों के बीच में जो गैप है, यहाँ से हम एक एक फंदा उठाते हुए जाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। और यहाँ से इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम एक फंदा इधर से उठा लेंगे। ये इसको उठा के ऐसे रखेंगे। ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखने से यहाँ पे जाली बन जाएगी। इसको ऐसे पलट के रखना है और इसको ऐसे ऐसे बुनना है। तो ये देखिए यहाँ पे फंदा भी पड़ गया और जाली भी नहीं बनेगी। और इस तरह से ये सिलाई पूरी सीधी बुन के और वहाँ से भी जहाँ यहाँ तक पूरी सीधी बुन करके मैं आपको फिर बताती हूँ आगे। तो अब ये यहाँ तक हम बुन के ले आए हैं। अब यहाँ इस साइड से भी हम ये फंदे उठाएंगे। उधर भी हमने 14 ये उठाए और एक गैप का फंदा उठा के 15 फंदे उठाए थे, तो यहाँ भी ऐसे ही उठाएंगे। तो इसका ये लेना है, बस ये एक ही वो लेना धागा, इसका पूरा फंदा मत लेना, आधा ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और ये गैप का 15वां फंदा। और अब हम ये सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लेंगे। ये सिलाई पूरी बुन ले जाएंगे और फिर दूसरी तरफ से उल्टी साइड से सीधी सीधी बुनते हुए हमने अब 16 सिलाइयाँ बुननी है। मतलब ये हमारे पास 8 धारियाँ आनी चाहिए। फिर उतनी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 16 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। 16 सिलाई बना करके 17वीं सिलाई आधी बना ली है। 17वीं सिलाई आधी बना ली हूँ। ये फंदे आधे आधे हैं, आधे इधर हैं आधे इधर हैं। अब इनको मैं उल्टा कर दूँगी। उल्टा करके अब इनको सी लेते हैं। सिलाई से ही सिलाई करेंगे इसकी, हम बंद कर देंगे इन फंदों को। ये एक फंदा उतार लिया और अब हमें दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेना है। इनको उतार दिया दोनों को, और जो ये एक फंदा था इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार के छोड़ दिया। ये ऐसे एक इस सिलाई से लिया, एक इस सिलाई से लिया और इन दोनों को साथ में बुन लिया। और इसको ऊपर से ऐसे उतार दिया। फिर ऐसे ही इधर और किया, एक इधर से एक इधर से लेके इन दोनों को बुन लिया और उतार दिया दोनों को, और ये पीछे वाले को ऐसे ऊपर से उतार लाए। ऐसे करके ही हमारे फंदे बंद होते जा रहे हैं। ऐसे ही हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिलते हैं।
ये लास्ट में आकर के ये थोड़ा सा धागा लंबा काट के थोड़ा सा ये सिलाई करने के लिए अब हम इसको सिलना शुरू करते हैं। ऐसे सिलते जाइए, फिर मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सॉक्स तैयार हो गई हैं। इसमें जो मैंने जाली छुड़वाई थी उसमें ये डोरी डाल के ये पॉम पॉम लगा दिए हैं। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए नीटिंग। थैंक यू।